दोस्तों मई 2026 से हम आपको ये लगातार बताते आ रहे थे कि गोल्ड मंदी के मार्केट में ट्रेड हो रहा है और इसके हमने दो क्राइटेरियाज आपको बताए थे। पहला क्राइटेरिया ये था कि गोल्ड लोअर हाई और लोअर लो ये बेरिश फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है और दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों हमने आपको बाद में बताया था कि गोल्ड अभी 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे भी ट्रेड हो रहा है और हमने देखा ही कि मई 2026 के बाद से लेकर जुलाई 2026 तक गोल्ड में किस तरह की गिरावट भी आई। अब दोस्तों कुछ चेंजेस डेफिनेटली हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड अभी भी लोअर हाई और लोअर लो ये बेरिश फॉर्मेशन में ही ट्रेड हो रहा है। अगर ये फॉर्मेशन को तोड़ना है तो जैसे कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि गोल्ड को $4,890 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो पहला कंडीशन था वो गोल्ड के लिए अभी भी मंदी की तरफ का ही है, लेकिन 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 3 दिनों की क्लोजिंग गोल्ड ने 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दी है। हमने आपको ये हमेशा बताया है कि 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा शुरुआती पीरियड है तो इनके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए कि गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। गोल्ड अगर 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होना शुरू करता है तो वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव संकेत ला सकता है, क्योंकि हमने आपको ये क्लियरली बताया है कि 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंड डिसाइड करने के लिए एक अच्छा संकेत देते हैं। तो दोस्तों गोल्ड मंदी के मार्केट में ट्रेड हो रहा था, इसकी एक कंडीशन अभी चेंज हो रही है और गोल्ड अभी 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये तुरंत डिसाइड करना कि गोल्ड का ट्रेंड चेंज हो चुका है ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड को मुझे लगता है कंटिन्यूअसली अभी इन एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो दोस्तों आने वाले दिन हमें ये बता सकते हैं क्या गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। क्या गोल्ड का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मंदी की जो एक कंडीशन थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है और वो कंडीशन ये थी कि गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे था, लेकिन गोल्ड अभी धीरे धीरे 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों हमारा हर शनिवार को यूट्यूब के ऊपर मेंबर ओनली वीडियो आता है जहां पर हम गोल्ड और सिल्वर का इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स के साथ डिटेल में एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में रेगुलरली काम करते हो तो हमारा एनालिसिस आपको मदद कर सकता है। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारा गोल्ड सिल्वर एनालिसिस ये पैक यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन बटन से सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों गोल्ड की तरह ही आप देख सकते हो सिल्वर भी लोअर हाई और लोअर लो ये बेरिश फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। सिल्वर को अगर ये बेरिश फॉर्मेशन को तोड़ना है तो $90 के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है, क्योंकि सिल्वर का प्रीवियस लोअर हाई आता है $90 पर। उसी तरह से दोस्तों सिल्वर अभी भी 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्या सिल्वर 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल ये दोनों एवरेजेस के ऊपर क्या सस्टेन होता है। अभी तक तो सिल्वर सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, सिल्वर अभी भी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला है। तो आने वाले दिन सिल्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखना बहुत ही ज़रूरी है क्या सिल्वर फिर से एक बार 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को रीगेन करता है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो वो सिल्वर के लिए पॉजिटिव संकेत दे सकता है। दोस्तों एक सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो यही है क्या गोल्ड और सिल्वर के लिए ये मार्केट में कोई रिस्क अवेलेबल है। दोस्तों मैंने आपको एक रिस्क बताई है और वो अभी भी अवेलेबल है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में अभी भी एक रिस्क है और दोस्तों ये रिस्क को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बुधवार को शाम 6 बजे वीडियो बनाकर ये बताया कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह अनाउंसमेंट किया
कि वो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज को खरीदेंगे और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों बॉन्ड यील्ड्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आई और यही न्यूज़ के बाद गोल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो लिक्विडिटी है इसे हम और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हमें दिख रही है वो यही है, ये अनाउंसमेंट के बाद भी दोस्तों आप देख सकते हो जो बुधवार को बॉन्ड यील्ड्स के अंदर गिरावट आई थी वो गिरावट को गुरुवार को बॉन्ड यील्ड्स ने पूरी तरह से रिकवर किया। उसी तरह से शुक्रवार को भी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर तेजी बनी है और बॉन्ड यील्ड्स एक रेक्टेंगल पैटर्न से डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश कर रही है। दोस्तों अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी बॉन्ड यील्ड्स के ब्रेकआउट आया है और महीने के चार्ट्स के ऊपर भी दोस्तों ब्रेकआउट आया है और तेजी कंटिन्यू हो रही है। यानी कि अमेरिकी सरकार बॉन्ड यील्ड्स को रोकना चाहती है। वो चाहती है कि बॉन्ड यील्ड्स और ऊपर ना जाए और उन्होंने इसके लिए स्टेप्स भी उठाए हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों आप देख सकते हो बॉन्ड यील्ड्स में तेजी बढ़ रही है। अगर बॉन्ड यील्ड्स में दोस्तों इसी तरह से तेजी बढ़ती रही तो वो इंडिकेट करती है कि इंटरेस्ट रेट को एक समय पे बढ़ाना पड़ सकता है और इसी वजह से दोस्तों मैंने आपको कहा कि ये मार्केट में एक रिस्क डेफिनेटली है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जब भी बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा रहता है। तो अमेरिकी सरकार के प्रयास के बावजूद भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही है और ये एक रिस्क मार्केट में ज़रूर अवेलेबल है। दोस्तों रिस्क का मतलब क्या होता है? क्या हमें काम करना ही बंद करना होता है? दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाए तो क्या कंपनीज ने काम करना बंद किया? या फिर भारतीय सरकार ने जब गोल्ड की और सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से अचानक से 15% कर दिया तो क्या आपने काम करना बंद किया? तो दोस्तों रिस्क मार्केट में हमेशा होती है। अभी ये रिस्क हमें दिख रही है तो इसे हमें ध्यान में डेफिनेटली रखना चाहिए। जब हम रिस्क को समझते हैं तो हम प्रॉपर पोजीशन से, रिस्क मैनेजमेंट से और वास्तविक उम्मीदों से काम करते हैं।